अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है, कयामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। अक्सर पूछा जाता है, आपको बता दे, याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से हैं। यह दोनों 400 कबीलों और उम्मतों के सरदार हैं। उनकी कसरत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मखलूकात में फरिश्तों के बाद उन्हें कसरत दी गई है। याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ के औलाद में से एक है। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। यह एक फसादी कौम में से एक थी। लूटमार करना, अच्छे एवं भले लोगों को परेशान करना याजूज माजूज के पेशों में से एक पेशा था। कहा जाता है, याजूज माजूज की तादाद बहुत ही ज्यादा है। यह बहार के मौसम में निकलते थे और हरी चीजें खाने के साथ साथ इंसान, परिंदा, जानवर से लेकर हर जीवित चीज को खा जाते थे। याजूज माजूज कब आएंगे, ऐसे में इसके बारे में पता चलता है। याजूज माजूज कयामत आने से पहले जाहिर होंगे, साथ ही यह पूरी दुनिया में छा जाएंगे और हर तरफ कोहराम मचा देंगे। याजूज माजूज का कुरान पाक में जिक्र मिलता है। इस्लाम के अनुसार याजूज माजूज फसादी कौम थी। ज़मान ए फ़तरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ज़ुल्करनैन उस जगह पहुँचे जहाँ याजूज माजूज का जुल्म था, ऐसे में वहाँ के मखलूक से हज़रत ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज का वाक़या पता चला। फिर लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से मदद की गुहार लगाई। ऐसे में हजरत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के उस दरमियान को जिससे याजूज माजूज आते जाते थे, उसे अल्लाह पाक के हुक्म से लोहे या शीशे की दीवार बना दिया। इस तरह से याजूज माजूज हमेशा के लिए कैद हो गए। याजूज माजूज की दीवार के बारे में जिक्र मिलता है कि यह 200 गज ऊंची और 50 या 60 गज चौड़ी है। याजूज माजूज की दीवार को सद्दे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ुल्करनैन का असली नाम सिकंदर था। याजूज माजूज के आने के बारे में पता चलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक यह बंद रहेंगे। हजरत ज़ुल्करनैन के द्वारा दीवार बनाने के बाद याजूज माजूज का खुराक सांप करार दिया गया, जो सीधे आसमान से बरसते हैं जब तक इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर नहीं होता। यह कौम कैद ही रहेगी। याजूज माजूज हर दिन दीवार को चाटकर काटते हैं और अगले दिन के लिए दीवार चाटने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगले दिन दीवार पहले जैसे हो जाती है। कयामत के नज़दीक इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज का खुरूज होगा और दीवार भी कट जाएगी। फिर दुनिया के निज़ाम को याजूज माजूज की फौज बिगाड़ना शुरू कर देगी। जहां से भी याजूज माजूज की फौज गुजरेगी, वहां कुछ भी वह न छोड़ेंगे, यहां तक कि समुंदर का सारा पानी पीकर खुश्क यानी सूखा बना देंगे। इनकी फौज लोगों पर जुल्म करेगी, तहस नहस करेगी। उसके बाद मुल्के शाम की तरफ पूरी फौज रवाना होगी। याजूज माजूज का खात्मा। याजूज माजूज दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करने के बाद मुल्के शाम की तरफ रवाना होंगे और कहेंगे, अब तो जमीन पर रहने वाले को खत्म कर दिया गया है, अब आसमान वालों को चलो खात्मा करते हैं। इसके बाद याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। याजूज माजूज की फौज जो तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, वह अल्लाह पाक के हुक्म से खून से लगा हुआ आसमान से वापस आएगा। ऐसे में याजूज माजूज बहुत ही खुश होंगे और आपस में बातें करेंगे, अब हमारा इक़्तिदार ज़मीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुंच गया है और हमारे सिवा अब कोई बाकी न रहा।
ऐसे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ की दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करेंगे और अल्लाह पाक याजूज माजूज की कौम पर एक ऐसा कीड़ा मुसल्लत करेंगे जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम का खात्मा हो जाएगा। अब पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी और इन लाशों से बहुत गंदी बदबू आने लग जाएगी जो बर्दाश्त करने के लायक न होगी। याजूज माजूज के मरने बाद उनके जिस्मों को खाने के लिए उन पर परिंदों को मुसल्लित कर देंगे जो जमीन से उनकी लाशों को उठा ले जाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक अपने रहमत की बारिश करेगा और सारी जमीन याजूज माजूज के खून बदबू से साफ हो जाएगी।